Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So we should not be afraid of speaking English because this is very easy. When you will try to learn and speak it, you will have it as a challenge. Then nobody can stop you from being a fluent speaker in English. Why? Because if you listen to it carefully, you practice it and you speak it. Don't find any partner, no problem. Speak to yourself. Speak aloud in front of the mirror. There will be no problem in learning English speaking. But today, we will come to the topic. What is the difference between? अब तीन चीजें हैं हमारे पास. हम कहते हैं वर्क, जॉब एंड करियर. वर्क, जॉब एंड करियर क्या होता है? सब लोग ऐसे यूज कर लेते हैं. वो अपने काम पे गया है, वो अपनी नौकरी पे गया है, तो उनमें फर्क क्या है? वर्क, जॉब एंड करियर. टुडे वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन वर्क, जॉब एंड करियर. एंड प्लीज टेक केयर द सेंटेंसेस वी आर यूजिंग हियर आल्सो, दे विल आल्सो मेक यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी अब याद करिए. देखिए क्या बोला जाता है. व्हेन वी स्पीक, यू हियर मी while I am speaking in front of you, or you hear someone else, please be very careful and note down how the person speaks. उसमें से आप एक दो शब्द भी याद करना शुरू कर देंगे तो आपके पास वोकेबलरी हो जाएगी. जब वोकेबलरी हो जाएगी तो आप अपने आप बोलने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा. तो हम देखते हैं, कम टू द टॉपिक. वर्क, क्या डिफरेंस है इनमें वर्क, जॉब और करियर? वर्क क्या होता है? इट इज यूज फॉर जनरल एक्टिविटीज दैट यू डू. कोई भी हम काम करते हैं उसको भी हम वर्क ही कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं. कोई जनरल एक्टिविटी हम घर में करते हैं उसको भी हम वर्क कहते हैं कि हमने काम किया. कोई बाहर जाता है कुछ करने तो उसको भी हम कहते हैं उस काम से गया है, ही हैज गॉन फॉर सम वर्क आउटसाइड. तो दैट्स व्हाई. एंड सेकंड थिंग इज वी कैन नॉट यूज इट इन द प्लूरल. ही वो वर्क्स पे गया है नहीं हम कह सकते. वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड इन प्लूरल्स. सो एग्जाम्पल क्या है इसकी? आई गो टू वर्क बाय मोटरसाइकिल. मैं कोई भी काम करने गया तो मैं कैसे गया? बाय मोटरसाइकिल. आई गो टू वर्क बाय मोटरसाइकिल. आई कंप्लीट माई वर्क एट 7 PM. कब मेरा काम खत्म होता है? मैं अपना काम 7 बजे तक खत्म कर लूंगा. आई हैव टू मच वर्क फॉर टुडे. आज मेरे पास बहुत काम है. तो देखिए वर्क आप समझ गए कि वर्क क्या होता है. अब आता है जॉब. अब हम देखते हैं कि जॉब क्या है. दिस इज यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल और पोजीशन. सब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रोल जब हम कुछ अपना वी डू उसको हम कहते हैं जॉब. जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर, तो लॉयर, जितने भी हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर उनकी जॉब है, उनको जॉब मिलेगा. हमने अभी आपको पीछे के वीडियो में बताया था द क्वेश्चंस यू कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू. तो जॉब होता है जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं और उस जॉब के लिए या वो जॉब आप करते हैं जिसके लिए आप सिलेक्ट हो गए. सो दिस इज यूज फॉर सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रोल और पोजीशन एज डॉक्टर, टीचर, लॉयर, प्लम्बर. जो भी आपका जॉब है उसको आप करते हैं तो वो हम उसे जॉब कहते हैं. एग्जाम्पल कैसे? जॉन स्टार्टेड हिज न्यू जॉब लास्ट फ्राइडे. अभी उसने इंटरव्यू दिया था और उसका सिलेक्शन हो गया एंड ही हैज स्टार्टेड हिज न्यू जॉब लास्ट फ्राइडे. ठीक, जॉब में आ गया आपको. फिर श्याम लेफ्ट हिज जॉब लास्ट वीक. श्याम ने अपनी पुरानी जो जॉब थी, उसकी नौकरी थी, कहीं पे जॉब कर रहा था किसी ऑफिस में, कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसने उसको लास्ट वीक छोड़ दिया है. सो दिस इज कॉल्ड जॉब. नाउ वी कम टू द करियर. अब वर्क देख लिया हमने, जॉब देख ली. अब हम आते हैं करियर. क्या करियर? तीनों में क्या फर्क है? करियर, इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस एंड एक्शंस वी टेक थ्रू आउट अवर वर्किंग ईयर्स. जितनी देर हम काम करते हैं, जितना जो कुछ भी हम सोच के किसी जॉब को लेते हैं या किसी काम को शुरू करते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं. आजकल आपने देखा है बच्चे बहुत करियर माइंडेड है. कहा जाता है कि गर्ल्स दीज आर वेरी करियर माइंडेड. उनको ये होता है कि नो वी विल मैरी आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट वी विल बी सेटल्ड इन अवर करियर. तो करियर होता है जिसको हम लगातार इन अवर एक्शंस प्रोग्रेस करते हैं
और थ्रू आउट द ईयर उसको आगे बढ़ाते हैं, अपना प्रोफाइल बढ़ाते रहते हैं। जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि नई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी एक कंपनी मल्टीनेशनल आ गई है, उसमें मेरा करियर बहुत अच्छा है, तो आप उसको वहां शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो वो इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस एंड एक्शंस वी टेक थ्रू आउट अवर वर्किंग ईयर। जो हम थ्रू आउट अपने वर्किंग ईयर्स में प्रोग्रेस करते हैं वो होता है करियर। एग्जाम्पल्स, शी स्टार्टेड हर करियर एज ए ब्यूटिशियन एंड नाउ शी इज ऑन द टॉप। कैसे उसने शुरू किया अपना करियर? एक ब्यूटिशियन से शुरू किया और अब वो आज ऑन द टॉप है। जब अपने किसी करियर में लगन से काम करते हैं, यू आर टेक इट एज ए चैलेंज कि मुझे इस करियर में आगे बढ़ना है, तो नो बडी कैन स्टॉप यू। लाइकवाइज यू टेक इट एज ए चैलेंज कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग ए फ्लुएंट स्पीकर। सो प्लीज learn these sentences, whatever I am speaking, you please listen it carefully, take 1, 2, 3 words, whatever you can learn those 2, 3 words, then use those words in your sentences. Then, for example, she started her career as a beautician and now she is on the top. If you are devoted to your career, you will definitely rise. If you are devoted, अगर आप बिल्कुल मन लगन से लग गए हैं उस काम को करने में, तो आपको कैरियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो इन दिस वे वी लर्न डिफरेंस बिटवीन वर्क, जॉब एंड करियर। आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो विद ए वेरी स्वीट कमेंट। सो अगर कुछ ना समझ में आए तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।